दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। अगर आज मार्केट आपसे सब कुछ छीन ले, तो क्या आप कल फिर ट्रेड कर पाएंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉफिट से पहले कैपिटल जिंदा रहना चाहिए, वरना खेल यहीं खत्म हो जाता है। मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग सफर में एक बात बहुत गहराई से समझी है। मार्केट में जो लोग जल्दी पैसा कमाने आते हैं, वही सबसे जल्दी पैसा गंवाते हैं। और जो लोग खुद को बचाना सीख लेते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। यह वीडियो उसी सच्चाई को समझाने वाला है, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अगर आप कभी बड़े नुकसान के बाद डर गए हैं, अगर आप कभी ओवर ट्रेडिंग में फंस चुके हैं, अगर आप कभी यह सोच चुके हैं कि मार्केट आपके खिलाफ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि समस्या मार्केट नहीं होती, समस्या हमारी सोच होती है। और वही सोच आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला। मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कैसे देखता है, कैसे वह पहले खुद को बचाता है और फिर प्रॉफिट को अपने आप आने देता है। अगर आप अंत तक रुके, तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। मैं जब भी ट्रेडिंग की बात करता हूं, तो मैं चार्ट से पहले इंसान की सोच को देखता हूं। क्योंकि मार्केट में पैसा चार्ट से नहीं, दिमाग से बनता और बिगड़ता है। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर अटका रहता है, प्रॉफिट। उन्हें लगता है कि अगर आज प्रॉफिट हो गया तो सब सही है। लेकिन मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक सोच यही होती है। मार्केट में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है, आपका पहला काम है खुद को खेल में बनाए रखना। अगर आप यह नहीं समझ पाए, तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि मार्केट हर दिन आपको मौका नहीं देती और हर ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जाता। ये एक संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो सबसे पहले खुद को बचाना जानता है। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि नया ट्रेडर मार्केट को एक मशीन की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर उसने सही बटन दबा दिया तो पैसा निकल आएगा। लेकिन मार्केट मशीन नहीं है, यह इंसानी भावनाओं से भरी हुई जगह है। डर, लालच, उम्मीद और गुस्सा, यही असली मूवमेंट बनाते हैं। और जब आप कैपिटल को खतरे में डालते हैं, तो ये भावनाएं आपके फैसलों पर कब्जा कर लेती हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर एक गलत ट्रेड आपकी कैपिटल का बड़ा हिस्सा खा जाए, तो क्या आप अगले ट्रेड में शांत दिमाग से सोच पाएंगे? नहीं, आप डर के साथ ट्रेड करेंगे या गुस्से में। और दोनों ही हालत में आप मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो कर रहे होंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो यह नहीं समझते कि बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, वह आपकी सोच को तोड़ देता है। कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, कैपिटल आपका समय है, कैपिटल आपकी अगली सीख है, कैपिटल आपकी गलती सुधारने की ताकत है। जब आप कैपिटल बचाते हैं, तो आप खुद को यह मौका देते हैं कि अगर आज आप गलत थे, तो कल बेहतर बन सकें। लेकिन जब कैपिटल खत्म हो जाती है, तो सीखने का रास्ता भी वहीं बंद हो जाता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि यह ट्रेड खास है, यह मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट में मौका कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ ट्रेडर खत्म होते हैं। और वो इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उन्होंने कैपिटल को प्रॉफिट से कम अहमियत दी। ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है कि आपको सबसे पहले पहुंचना है। ये एक लंबा सफर है, जहां जो धीरे और समझदारी से चलता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर आप हर ट्रेड को अपनी किस्मत का फैसला बना लेंगे, तो आप खुद पर अनावश्यक दबाव डालेंगे। और दबाव में लिया गया फैसला शायद ही कभी सही होता है। मैं हमेशा कहता हूं, सही ट्रेडर वह नहीं है जो रोज कमाता है, सही ट्रेडर वह है जो रोज बचता है। जो यह समझ जाता है कि आज ट्रेड न करना भी एक सही फैसला हो सकता है। जो यह मान लेता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन बड़ा नुकसान एक गलती है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी सोच को बदलना होगा। प्रॉफिट को लक्ष्य बनाना बंद करना होगा और कैपिटल को प्राथमिकता देनी होगी।
क्योंकि जिस दिन आप यह समझ गए कि मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, उसी दिन आप प्रोफेशनल सोच की तरफ पहला कदम रख देंगे। जब कोई ट्रेडर यह मान लेता है कि उसे हर हाल में सही साबित होना है, उसी दिन से उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। मार्केट में सही या गलत होने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, ज्यादातर नुकसान खराब एनालिसिस से नहीं बल्कि खराब फैसलों से होता है। और ये फैसले तब आते हैं जब आपका दिमाग दबाव में होता है। जैसे ही कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, दिमाग तुरंत सवाल पूछने लगता है, क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए या मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? यहीं पर माइंड मैनेजमेंट की परीक्षा होती है। अगर आपकी कैपिटल पर खतरा ज्यादा है तो दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता, और अशांत दिमाग मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि वह आवाज है जो आपके दिमाग के अंदर चलती रहती है। यह आवाज आपको जल्दी एंट्री लेने को कहती है, जल्दी प्रॉफिट बुक करने को कहती है और नुकसान के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेने को मजबूर करती है। अगर आपने अपनी कैपिटल को खुला छोड़ दिया तो यह आवाज और तेज हो जाती है। जब आप हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा जोखिम में डालते हैं तो आप खुद को मजबूर कर देते हैं कि यह ट्रेड सही होना ही चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की मजबूरी नहीं समझती। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। और जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो आप तर्क से नहीं, भावना से फैसले लेने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है कि ट्रेडर एक छोटे से नुकसान को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि नुकसान मान लेना उसकी हार है। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटा नुकसान मान लेना प्रोफेशनल सोच की पहचान है। जो ट्रेडर समय पर नुकसान स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक टिक पाता है, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल के साथ साथ अपने दिमाग को भी बचा लिया होता है। कैपिटल को बचाने का मतलब सिर्फ कम नुकसान करना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने फैसलों की क्वालिटी को बनाए रखना। जब आप जानते हैं कि एक ट्रेड आपका भविष्य तय नहीं करता, तो आप हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से देख पाते हैं। आप यह नहीं सोचते कि पिछले ट्रेड में क्या हुआ था। आप सिर्फ यह देखते हैं कि अभी जो सेटअप है वह आपके नियमों के अनुसार है या नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। वो पिछले नुकसान को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं या पिछले प्रॉफिट को दोहराने के लिए जल्दबाजी करते हैं। लेकिन मार्केट में हर पल नया होता है। जो ट्रेडर यह समझ जाता है कि हर ट्रेड अलग है, वही अपने इमोशन से ऊपर उठ पाता है। मैं यह बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी कैपिटल की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और अगर दिमाग सुरक्षित नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने डर और लालच को समझना शुरू करते हैं, तभी आप मार्केट को सही मायने में समझना शुरू करते हैं। इसलिए जब भी आप अगला ट्रेड लें, तो चार्ट से पहले अपने मन की स्थिति को देखिए। अगर मन में जल्दबाजी है, गुस्सा है या डर है, तो समझ लीजिए कि समस्या मार्केट में नहीं, आपके अंदर है। और उस समस्या का सबसे पहला समाधान है अपनी कैपिटल को अनावश्यक खतरे से दूर रखना। मैं जब ट्रेडिंग की बात करता हूं तो मैं हमेशा यह मानकर चलता हूं कि मार्केट मुझे कुछ साबित करने नहीं आई है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था या नुकसान में। हर नया कैंडल, हर नया मूवमेंट अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। लोग अक्सर पिछले ट्रेड का बोझ अगले ट्रेड में ले आते हैं। अगर पिछला ट्रेड नुकसान में गया तो अगला ट्रेड उनसे बदला लेने जैसा हो जाता है, और अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया तो अगला ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस से भरा होता है। दोनों ही हालत में ट्रेडर वर्तमान को नहीं देख रहा होता, वह अपने बीते हुए इमोशन के आधार पर फैसला कर रहा होता है। यही वह जगह है जहां कैपिटल की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। जब आपकी कैपिटल सुरक्षित होती है, तब आप हर ट्रेड को न्यूट्रल दिमाग से देख सकते हैं। आपको यह दबाव नहीं होता कि अब हर हाल में कुछ कमा कर ही निकलना है। आप यह समझ पाते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, कोई फैसला नहीं, कोई पहचान नहीं।
मैं हमेशा यह कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक शब्द होता है यह ट्रेड अलग है। जैसे ही आप किसी ट्रेड को खास मानने लगते हैं, आप अपने नियम तोड़ने लगते हैं। आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, ज्यादा उम्मीद लगाने लगते हैं। लेकिन मार्केट हर ट्रेड को एक जैसा ही ट्रीट करती है, चाहे वह आपका पहला ट्रेड हो या आखिरी। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप हर ट्रेड में गलत हो सकते हैं, तब आप कैपिटल को बचाने की तरफ अपने आप झुक जाते हैं, क्योंकि अब आप जीत को अपनी पहचान नहीं बनाते। आप जानते हैं कि सही फैसले लेने के बाद भी नुकसान हो सकता है, और यही सोच आपको शांत रखती है। मैंने कई ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि उन्होंने एक ट्रेड को अपनी योग्यता से जोड़ लिया। जब ट्रेड गलत गया तो उन्हें लगा कि वो खुद गलत हैं, लेकिन ट्रेडिंग में गलत होना इंसान होने की निशानी है। समस्या तब होती है जब आप एक गलत ट्रेड को अपनी पूरी कैपिटल पर हावी होने देते हैं। कैपिटल बचाने का मतलब है खुद को यह आज़ादी देना कि आप गलती कर सकें और उससे सीख सकें। अगर हर गलती की कीमत बहुत बड़ी होगी तो आप सीखने से डरने लगेंगे, और डर के साथ कोई भी प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ता। जब आप यह समझते हैं कि आपका काम हर ट्रेड में पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड में सही व्यवहार करना है, तब आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब आप प्रॉफिट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि प्रोसेस को सही रखने पर ध्यान देते हैं। और प्रोसेस सही हो तो प्रॉफिट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, कैपिटल बचाना कोई टेक्निकल काम नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। यह उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मार्केट में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। जब आप खुद को बचाते हैं, तभी आप लंबे समय तक इस खेल का हिस्सा बने रहते हैं। अब मैं आपको उस अंतिम सच्चाई तक लाना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर कभी पहुंच ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर वह होता है जो बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, सफल ट्रेडर वह होता है जो बहुत कम खोता है। यही सोच धीरे धीरे उसे उस स्तर पर ले जाती है जहां प्रॉफिट एक दबाव नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। जब आपकी कैपिटल सुरक्षित होती है तो आप मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप यह नहीं चाहते कि आज ही सब कुछ हो जाए। आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट अपने समय पर चलती है और आपका काम सिर्फ अपने नियमों के अनुसार उसमें हिस्सा लेना है। इस स्वीकार्यता के साथ ट्रेड करने वाला इंसान कभी भी मार्केट से लड़ता नहीं है, और जो मार्केट से नहीं लड़ता वही लंबे समय तक टिकता है। मैंने देखा है कि जो लोग कैपिटल को बचाने को कमजोरी समझते हैं, वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। उन्हें लगता है कि कम रिस्क लेना डर की निशानी है, लेकिन सच यह है कि कम रिस्क लेना समझदारी की निशानी है। यह उस इंसान की पहचान है जो खुद को जानता है, अपनी सीमाओं को समझता है, और यह मानता है कि हर दिन उसका दिन नहीं हो सकता। जब आप अपनी कैपिटल की रक्षा करते हैं तो आप खुद को समय देते हैं, समय सोचने का, समय सीखने का, और समय बेहतर बनने का। यही समय धीरे धीरे आपको उस मानसिक स्तर पर ले जाता है जहां आप मार्केट को बिना भावनाओं के देख पाते हैं। वहां न ज्यादा खुशी होती है, न ज्यादा दुख, सिर्फ स्पष्टता होती है। यही स्पष्टता आपको प्रोफेशनल बनाती है। अब आप ट्रेड को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते। आप यह नहीं सोचते कि यह ट्रेड सही होना चाहिए, बल्कि आप यह सोचते हैं कि यह ट्रेड आपके नियमों के अनुसार है या नहीं। अगर है तो आप उसे लेते हैं, अगर नहीं है तो आप शांत रहते हैं, और यही शांति असली ताकत है। मैं ये बात बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ, मार्केट में सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सेटअप नहीं, बल्कि धैर्य है। और धैर्य वहीं आता है जहां कैपिटल सुरक्षित होती है। जिस दिन आप यह समझ गए कि आपको हर मौके पर मौजूद नहीं रहना है, उसी दिन आप अनावश्यक नुकसान से बाहर निकल आते हैं। अब इस पूरे सफर का निष्कर्ष मैं बहुत सरल शब्दों में रखता हूं। ट्रेडिंग में आपका काम पैसा कमाने की कोशिश करना नहीं है। आपका काम है सही फैसले लेते रहना। पैसा उन फैसलों का परिणाम है। अगर आप परिणाम पर ध्यान लगाएंगे तो फैसले बिगड़ेंगे, और अगर आप फैसलों पर ध्यान लगाएंगे तो परिणाम अपने आप सुधरेंगे। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखना चाहते हैं, तो आज से अपनी प्राथमिकता बदल दीजिए। प्रॉफिट को सम्मान दीजिए,
लेकिन कैपिटल को जिंदगी दीजिए, क्योंकि जो ट्रेडर अपनी कैपिटल को बचा लेता है वही ट्रेडर एक दिन उस मुकाम पर पहुंचता है जहां प्रॉफिट उसका पीछा करता है और उसे मार्केट से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती।